हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी दवाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है डेंगू। इसका नाम आपने भी सुना होगा, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। डेंगू क्या है, किस कारण से होता है, व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चल सके कि व्यक्ति को डेंगू हुआ है। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, और कौन कौन सी नेचुरल चीजें दे सकते हैं जिससे व्यक्ति जल्दी से रिकवर हो सके। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, डेंगू फीवर एक इन्फेक्शन डिजीज है जो मादा एडिस मच्छर के काटने से होती है। जब किसी व्यक्ति को ये मच्छर काटता है तो तीसरे से चौथे दिन आपको ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत ही डेंजरस लक्षण होते हैं। इसमें व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति का अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार रहता है। बुखार इतना तेज रहता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है, यानी बहुत तेज बुखार रहता है। इसके अलावा गले में सूखापन रहता है, दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है, हड्डियों और जॉइंट्स में दर्द रहता है, पेशाब में जलन होती है, और इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, यानी हार्ट रेट स्लो हो जाती है। इन सारे लक्षणों के अलावा एक और लक्षण होता है जो हमें ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है। वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट्स काउंट कम होना। अब ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो ये एक ब्लड सेल्स होती है। जैसे हमारे ब्लड में WBC RBC होती है, वैसे एक प्लेटलेट्स सेल्स होती है। ये क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग करने का काम करती है। जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है उसको क्लॉट करने का काम करती है, यानी रक्त का थक्का बनाती है। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। तो जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए? जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तब। जब ब्लड टेस्ट होगा तब हमें पता चलेगा प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए। नॉर्मल व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो ये 1 लाख से कम भी हो जाता है। तो उस समय व्यक्ति गंभीर कंडीशन में आ जाता है। तो ये लक्षण देखकर हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को डेंगू ही हुआ है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। जब व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जब व्यक्ति को बुखार रहता है तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल 500 या 650 mg टेबलेट दे सकते हैं, उससे बुखार उतरेगा। और यह टेबलेट जितने दिन तक व्यक्ति को डेंगू रहता है उतने दिन तक देनी होती है। दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, या फिर व्यक्ति को जब भी बुखार रहता है तो तब इस टेबलेट को दे सकते हैं। इसके अलावा इस डेंगू में नोजिया वोमिटिंग होती है, तो उस कंडीशन में रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में जो टेबलेट आती है या कैप्सूल आती है वो दे सकते हैं, या फिर पेंटाप्राजोल या फिर डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में जो टेबलेट आती है वो दे सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ये भी देना होता है, क्योंकि उस कंडीशन में व्यक्ति की जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो व्यक्ति को हाइड्रेट रखने के लिए ORS देना होता है। समय समय पर ORS लेगा तो उसकी जो बॉडी है वो एकदम हाइड्रेट रहेगी। इसके अलावा ज्यादा जरूरत पड़ने पर IV फ्लूइड भी दिया जा सकता है, यानी RL DNS वगैरह भी दे सकते हैं। और डेंगू होने पर जिन व्यक्तियों को प्लेटलेट्स काउंट की कमी हो जाती है तो उनको कैरिप्रिल टेबलेट दे सकते हैं, या कैरिप्रिल सिरप दे सकते हैं, या कोई भी टेबलेट या सिरप दे सकते हैं जिसके अंदर कैरी का पपैया हो। इसके अलावा पपीता के पत्तों का रस दे सकते हैं, कीवी दे सकते हैं। ये भी कुछ हद तक प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। और दोस्तों, डेंगू होने पर कुछ एंटीबायोटिक्स टेबलेट देना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुछ ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती है वो प्लेटलेट्स काउंट कम कर देती है। तो ये आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ा देगी। इसलिए सीवियरिटी के अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपको डेंगू में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी। अब बात करते हैं कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बिना इलाज के ही डेंगू से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, किसी किसी व्यक्ति का जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो जब हमें कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो उस इन्फेक्शन से लड़ता रहता है। तो जिनका इम्यूनिटी अच्छा होगा तो इन्फेक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बिना इलाज से ही उसका जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है उसको ये इन्फेक्शन लगा है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा।
और दोस्तों डेंगू होने पर अगर किसी व्यक्ति की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जब हमारा इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, तो उस समय जो प्लेटलेट काउंट है वो सीधे ब्लड में लगाए जाते हैं, यानी प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा ट्रीटमेंट जो डेंगू होने पर डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। लेकिन आपको अपनी मर्जी से किसी भी ट्रीटमेंट को नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल टेबलेट ले सकते हैं, लेकिन बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। और जब आपको डेंगू हो जाता है तो आपको इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होते हैं उनसे बचना है, यानी वो ज्यादातर यूज में नहीं लेना है। और जो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है वो भी आपको यूज में नहीं लेनी है। तो ये कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है, बाकी आप डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी डेंगू डिजीज के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।